रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और मैं रेडियो सिटी पर आपको पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। आज मैं आपको महाभारत की ही एक और कहानी सुनाने वाला हूं, जहां पर युधिष्ठिर जो हैं वो यज्ञ कर रहे होते हैं और एक नेवला आकर ब्राह्मणों को एक बड़े ही ज्ञान की बात बताता है। और नेवले के साथ खास बात क्या होती है कि उसकी पूंछ और उसके सर का कुछ हिस्सा स्वर्ण का होता है, यानी कि सोने का होता है। तो ये नेवला इस तरीके का कैसे हुआ, उसने क्या ज्ञान की बात बताई, वो जरा आप ध्यान से सुनिए। ये जो महाभारत की कहानी है, ये दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन है, जिसमें जो जन्मजय हैं वो वैशंपायन जी से ये सवाल पूछते हैं कि आप मेरे प्रपितामह धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में कोई और यदि कोई आश्चर्यजनक घटना हुई हो तो उसे बताने की कृपा करें। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर, वो महान अश्वमेध यज्ञ जब पूरा हुआ उसी समय एक बड़ी उत्तम किंतु महान आश्चर्य में डालने वाली घटना घटित हुई। अच्छा, वो घटना क्या थी कि उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, संबंधियों, बंधु बांधवों और दीन दरिद्रों के तृप्त हो जाने पर युधिष्ठिर के महान दान का चारों ओर शोर हो गया। उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उसी समय एक नेवला आता है। उसकी आंखें नीली थीं और उसके शरीर के एक तरफ का भाग सोने का था। उसके आते ही एक बार वज्र के समान भयंकर आवाज हुई, जिसने सभी हिरणों और पक्षियों को डरा दिया। फिर उस नेवले ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजाओं, तुम्हारा ये यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक ब्राह्मण के द्वारा शेर भर सत्तू दान करने के बराबर भी नहीं है। मतलब एक ब्राह्मण का शेर भर सत्तू और युधिष्ठिर का इतना बड़ा यज्ञ फीका। इस तरीके से नेवले की बात सुनकर समस्त ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे चारों ओर घेर कर पूछा, नकुल, इस यज्ञ में तो साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है, तुम कहां से आ गए हो? तुम कौन सा बल और कितने शास्त्रों के ज्ञाता हो? तुम किसके सहारे रहते हो? हम किस तरह तुम्हारा परिचय प्राप्त हो ये बताओ। और तुम किस आधार पर इस यज्ञ की निंदा कर रहे हो, जरा ये भी बताओ। यहाँ नाना प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को, उत्तम युद्ध के द्वारा क्षत्रियों को, श्राद्ध के द्वारा पितामहों को, रक्षा के द्वारा वैश्यों को और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के द्वारा उत्तम स्त्रियों को सभी चीजें प्राप्त हुई हैं और सभी संतुष्ट किए गए हैं। तुम इस यज्ञ से संतुष्ट क्यों नहीं हो, मुझे ये बताओ। इसके बाद जो नेवला होता है वो बड़े ही विनम्र भाव से कहता है कि मैं आपको कुछ दिन पहले की एक घटना सुनाता हूँ। ठीक है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां बहुत से धर्मज्ञ महात्मा रहा करते हैं, वहां कई ब्राह्मण रहते थे। उनमें से एक ब्राह्मण अपने जीवन का निर्वाह करते थे। वो कबूतर के समान अन्न का दाना चुन कर लाते और उसी से कुटुंब का पालन करते थे। वे अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्र वधू के साथ रहकर तपस्या में संलग्न थे। ब्राह्मण देवता शुद्ध आचार विचार से रहने वाले धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। वे प्रतिदिन दिन के छठे भाग में स्त्री, पुत्र आदि के साथ भोजन किया करते थे। यदि किसी समय भोजन नहीं मिला तो उस समय वो व्रत कर लिया करते थे। भाई, उस समय ब्राह्मणों को प्रतिदिन भिक्षा मिले और उनका भोजन हो, ये पूरी तरीके से सही नहीं था कि हर दिन भिक्षा ही मिले। तो जब भिक्षा नहीं मिलती थी तो ये ब्राह्मण देवता उस दिन भूखे रहते थे। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दोपहरी के समय वे तपस्वी ब्राह्मण भूख और गर्मी को सहन करते हुए अन्न की खोज में निकले। घूमते घूमते परिश्रम से व्याकुल हो उठे और उन्हें अन्न का एक भी दाना नसीब नहीं हुआ। उन दिनों की भांति उन्होंने अपने कुटुंब के साथ रात्रि जब बिताई तो उपवास में वो रात्रि व्यतीत हुई, क्योंकि खाना उनको पूरे दिन नहीं मिला। उसके बीच अगले दिन ब्राह्मण परिवार सब लोग तपस्वी थे, वो लोग फिर से निकले। उन्हें एक जगह सेर भर जौ मिला। तपस्वी ने उस जौ का सत्तू तैयार करवाया। नैतिक नियम और जप का अनुष्ठान करके अग्नि में विधि पूर्वक आहुति देने के पश्चात वे थोड़ा थोड़ा सत्तू बांटकर भोजन करने के लिए बैठे। इतने में ही एक अतिथि ब्राह्मण, एक दूसरे ब्राह्मण अतिथि के तौर पर वहां आ गए। अच्छा, अतिथि को देखकर आजकल तो हमारे मन में आता है कि यार कौन आ गया, क्यों आ गया, किस लिए आ गया। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि उन ब्राह्मण को देखकर सबके हृदय हर्ष से खिल उठे। उन्हें प्रणाम किया, कुशल मंगल पूछा। ब्राह्मण परिवार के सब लोग विशुद्ध चित्त, जितेंद्रिय, दयालु, दोष दृष्टि से रहित, क्रोध को जीतने वाले, सज्जन और ईर्ष्या भावना से रहित थे। उस ब्राह्मण ने अतिथि को अपनी कुटिया में बिठाया और कहा, भगवान, आपके लिए ये अर्घ, पाद्य और आसन मौजूद है।
न्याय पूर्वक उपार्जित किए हुए ये परम पवित्र सत्तू आपकी सेवा में उपस्थित है। मैं प्रसन्नता पूर्वक इन्हें आपको अर्पण करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहने पर अतिथि ने एक भाग सत्तू खा लिया, किंतु उतने से उनकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता भूखे हैं और ये सोचते हुए कि इन्हें किस प्रकार संतुष्ट किया जाए, उनके आहार की वो चिंता करने लगा। इसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि नाथ, आप अतिथि को मेरे भाग का भी सत्तू दे दीजिए, उसे खाकर वो तृप्त हो जाएंगे, फिर इनकी जहां इच्छा होगी वहां चले जाएंगे। अपनी पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने उसकी अवस्था पर विचार किया। वह स्वयं भूख का कष्ट तो उठा सकता था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि ये बेचारी खुद को भूख से त्रस्त कर लेगी। इसके अलावा वो तपस्विनी बूढ़ी, थकी हुई और अत्यंत दुर्बल थी। उसके शरीर में हड्डियों का मात्र ढांचा ही रह गया था, वो सदा कांपती रहती थी। इसीलिए ब्राह्मण ने उसका हिस्से का सत्तू लेना उचित नहीं समझा। उसने अपनी पत्नी से कहा, कल्याणी, अपनी स्त्री की रक्षा और पालन पोषण करना कीट पतंग और पशुओं का भी कर्तव्य है। पुरुष होकर भी जो स्त्री के द्वारा अपना पालन पोषण और संरक्षण करता है, वो मनुष्य दया का पात्र है। वो उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है और उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती। धर्म, काम और अर्थ संबंधी कार्य, सेवा, वंश परंपरा की रक्षा, पितृ कार्य और स्वधर्म का अनुष्ठान है, ये सब स्त्री के ही अधीन है। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ हो, वो संसार में महान अपयश का भागी होता है। पति के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे हिस्से का ये पाव भर सत्तू लेकर अतिथि को दे दें। स्त्रियों का सत्य, धर्म, रति, अपने गुणों से मिला हुआ स्वर्ग तथा उनकी सारी अभिलाषा पतियों के अधीन होती है। स्त्री के लिए पति ही सबसे बड़ा देवता है। आप पालन करने के कारण मेरे पति, भरण पोषण करने से भर्ता और पुत्र प्रदान करने के कारण वरदाता है। इसीलिए मेरे हिस्से का सत्तू आप इन्हें अर्पण कर दीजिए। पत्नी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने सत्तू लेकर अतिथि से कहा कि हे द्विज, ये सत्तू ग्रहण कीजिए। अतिथि ने सत्तू खाया, लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ। जिसके बाद ब्राह्मण को चिंता हुई। तब ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, पिताजी, आप मेरा सत्तू लेकर ब्राह्मण को दे दीजिए, मैं इसी में पुण्य समझता हूँ, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। मुझे सदा यत्न पूर्वक आपका पालन करना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष बूढ़े पिता के पालन पोषण की सदा ही अभिलाषा किया करते हैं। पुत्र होने का यही फल है कि मैं वृद्धावस्था में पिता की रक्षा करूं। पिता ने कहा, बेटा, तुम 1000 वर्ष हो जाओ तो भी मेरे लिए बालक हो। मैं जानता हूं बच्चों की भूख प्रबल होती है, मैं तो बूढ़ा हूं, भूखे रहकर भी प्राण धारण कर सकता हूं। जीर्ण अवस्था हो जाने के कारण मुझे भूख से ज्यादा कष्ट नहीं है। इसके अलावा मैंने लंबे समय तक तपस्या भी की है, इसीलिए मुझे मरने का भय नहीं। तुम ही ये सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। जिसके बाद पुत्र कहते हैं कि पिताजी, मैं आपका पुत्र हूं। पुरुष का त्राण करने के कारण ही संतान को पुत्र कहा गया है। इसके सिवा पुत्र पिता का अपना ही आत्मा माना गया है। अतः आप अपने आत्मभूत पुत्र के द्वारा अपनी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से पिता ने पुत्र के हिस्से का पाव भर सत्तू लेकर ब्राह्मण की सेवा में रख दिया। ब्राह्मण ने वो भी खाया और जैसा कि आप समझ सकते हैं, वो अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। तब पुत्र वधू ने क्या कहा? पुत्र वधू ने कहा, पिताजी, आप मेरे हिस्से का ये सत्तू लेकर अतिथि देवता को दे दीजिए। जिस पर ब्राह्मण कहते हैं, बेटी, तुम पतिव्रता हो, तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है। उत्तम व्रत और आचार का पालन करते करते तुम अत्यंत दुर्बल हो गई हो। भूख के कष्ट से तुम्हारा चित्त व्याकुल है। तुम्हें ऐसी अवस्था में देखकर तुम्हारे हिस्से का सत्तू कैसे ले लूं? ऐसा करने से मेरे धर्म में बाधा आएगी। तुम प्रतिदिन शौच, सदाचार और तपस्या में संलग्न रहकर दिन के 6ठे भाग में आहार ग्रहण करती हो और अभी भी मैं तुम्हें उपवास में नहीं देख सकता हूं। जिस पर पुत्र वधू कहती है, भगवान, आप मेरे गुरुओं के भी गुरु और देवता के भी देवता हैं, अतः मेरा दिया हुआ सत्तू अवश्य स्वीकार कीजिए। यह शरीर, प्राण और धर्म सब कुछ बड़े लोगों की सेवा के लिए ही है। जिसके बाद जो उनके ससुर होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और उनके हिस्से का जो सत्तू है स्वीकार करते हैं और अतिथि को दे देते हैं। इस प्रकार से अपनी सेवा देखकर जो अतिथि होते हैं, जो स्वयं साक्षात धर्म होते हैं, वो अपनी जो ओरिजिनल स्थिति है, जो अपने स्वरूप है, धर्म के स्वरूप में आते हैं और कहते हैं, विप्रवर,
तुमने अपनी शक्ति के अनुसार धर्म पर दृष्टि रखते हुए न्याय से अर्जित अन्न का शुद्ध हृदय से दान किया है, इससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अहो, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी तुम्हारे दान की घोषणा करते रहते हैं। ये देखो, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। देवता, ऋषि, गंधर्व और देवदूत भी तुम्हारे दान से विस्मित होकर आकाश में खड़े खड़े तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मलोकों में विचरण करने वाले ब्रह्म ऋषि विमान पर बैठकर तुम्हारे दान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तुम दिव्य लोक जाओ। पितृलोक में तुम्हारे जितने पितृ हैं उन सबको तुमने तार दिया है। वे भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य, दान, तपस्या और शुद्ध धर्म के अनुष्ठान से तुमने बड़ी श्रद्धा के साथ तप किया है। संकट के समय भी तुमने शुद्ध हृदय से अपना सारा का सारा सत्तू दान कर दिया। इतना कहने के बाद एक सुंदर सा विमान आया जिस पर ब्राह्मण और उसका परिवार बैठकर चला गया ब्रह्मलोक के लिए। अच्छा, अब नेवला ये कहानी सुना रहा था युधिष्ठिर के यज्ञ में ब्राह्मणों को। तो हम लोग वापस आते हैं उसी जगह पर, नेवले के पास वापस आते हैं। नेवला कहता है, धर्म के ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू के साथ ब्रह्मलोक में चले गए। उनके जाने के बाद मैं बिल में से बाहर निकला और जहां अतिथि ने भोजन किया था उस स्थान पर लेटने लगा। उस समय सत्तू की गंध सूंघने, वहां गिरे हुए जल की कीचड़ के संपर्क में आने, दिव्य पुष्पों को रौंदने और उन महात्मा ब्राह्मण के दान करते समय गिरे हुए अन्न के कणों को मुंह लगाने से तथा ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से मेरा मस्तक और आधा शरीर सोने का हो गया है। ये उनके तप का प्रभाव है, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। जब मेरा आधा शरीर सोने का हुआ तब मैंने ये सोचा कि अगर दान और तप के प्रभाव से ऐसा होता है तो मेरा बाकी का आधा शरीर भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैं अब तक न जाने कितनी ही जगहों पर हो आया हूं, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा फल नहीं मिला। जब मुझे ये पता लगा कि महाराज युधिष्ठिर इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो मुझे ये पूर्ण विश्वास था कि यहाँ पर मेरा पूर्ण शरीर जो है वो स्वर्ण का हो जाएगा, यहाँ इतना दान होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि युधिष्ठिर का यज्ञ भी जो है वो ब्राह्मण के सेर भर सत्तू से कम ही है। और ऐसा कहकर नेवला चला गया। तो ये थी नेवले की वो कहानी जो आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगी, जहां नेवले ने बताया कि युधिष्ठिर का जो यज्ञ है वो सेव भर सत्तू से भी फीका है, एक तरीके से कमतर है, क्योंकि वो जो सत्तू है, वो जो पाव भर सेव भर सत्तू है, वो सच्चे मन से दिया गया और न्याय से अर्जित किया हुआ था। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप महाभारत में अगर कोई और कहानी जानना चाहें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।